चले जी अब कंटिन्यू करें। ये नोट बन गया। अच्छा, अब ये पार्ट मैं अलग से कट जो करके यूट्यूब पे देना है मैंने अपने सुबह वाले बैच के लिए। कोई कुछ बच्चों ने कहा था कि एंड पे बात थोड़ी तेज हुई थी, पता नहीं अब आपकी क्लास में भी वो टाइम से होती है, तेज ही होती है। खैर जो भी है वो रिकॉर्डेड अगर अपलोड हो जाएगा तो दोबारा सुन तो सकोगे ना, ठीक है। लेकिन उस सबसे पहले सुबह वाले बच्चों के लिए एक छोटी सी गुजारिश उनके खिदमत में करनी थी, वो ये कि बिल्डिंग की कॉस्ट 500 लेनी चाहिए थी, गलती से 400 लेकर सवाल कर लिया था क्योंकि एडिशन भी तो हुआ था। उस हिसाब से फिर डेप्रिसिएशन भी यहां पर मैंने कैलकुलेट कर दी है कि 500 के 500 एसेट सारा साल डेप्रिशिएट होंगे स्ट्रेट लाइन से, तो ये जरा करेक्ट कर लीजिएगा बैच मॉर्निंग। ओके, अच्छा जी, अब ये जी आज का हैंड आउट, इसमें ये दोनों काम हम कर चुके, ठीक है जी। उसके बाद अभी मैं आपको करवाने लगा हूं क्वेश्चन नंबर 10 गालिबन। देख लेते हैं। नहीं पियानो नहीं, पियानो बहुत आसान हो गया, कल की डिस्कशन के बाद वो किसी भी वक्त कर लेंगे, 10 मिनट में डिस्कस, मैं सॉल्व भी कर दूंगा, वो अब मसला नहीं रहा मेरे लिए। नहीं फिर भी मैंने करवाना है, चाहे आपने कर लिया, वो एक अलग बात है कि अभी कब करवाना है ये नहीं डिसाइड हो रहा। यार ये जरा बताना कहाँ है वो 18। ये आबिद लिमिटेड वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था जी? कल के हैंडआउट में है। किसकी? क्वेश्चन की? भाई वो सारे गांव ने ले लिया अब तक पिक्चर, आप अभी रहते हैं। ले इल्जाम, इल्जाम ही लाता है। देखो सेट भी है अभी तक फ्रेम, ये भी कसूर मेरा है, तो तस्वीर नहीं बनाई। मार्कर पकड़ाओ यार, इन्होंने तो कोई नहीं बस करनी। ब्लैक, अच्छा जी। अच्छा जी, ये हैंडआउट है परसों वाला बेसिकली, जिसमें ये कार्ली वाला सवाल था। कल वाला है नहीं, परसों वाला ही, यानी सैटरडे वाला। चुप कर जो। ये आबिद लिमिटेड वाला जो सवाल है 100% सिमिलर सवाल है उमर लिमिटेड और केएल। उमर लिमिटेड यूएल यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल, इसकी वर्किंग करवाई हुई है, ठीक है। 10 बिल्डिंग्स आर रिक्वायर्ड, स्ट्रेट लाइन बेसिस, लाइफ 10 ईयर्स, रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन 3 रिवैल्यूएशन, 31 मार्च पे 10 में से 4 बिक गई। प्रिपेयर अ नोट। ये नजर आया? आबिद लिमिटेड 4 बिल्डिंग्स 300, 20 साल, स्ट्रेट लाइन, रिवैल्यूएशन 3 रिवैल्यूएशन, स्टार्ट ऑफ द ईयर ऑन 30 जून 1 बिल्डिंग सोल्ड। प्रिपेयर नोट। 100% सेम है, ठीक है। इसलिए मैं ये सवाल करके इसका नोट बनवा देता हूं। अच्छा, केएल का सवाल इन दोनों जैसा ही है लेकिन इनसे ज्यादा आसान है, लेंथी नहीं है, उसमें थोड़ी रिवैल्यूएशन है, ठीक है ना। तो फिर आज के होमवर्क में अगर आप गौर फरमाएं, ये क्वेश्चन बैंक 5 मैं करवा रहा हूं यहां पे आपको इस वक्त, ठीक है यार, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक 5 तो यहां पर मैंने लिख दिया। फिर ये होमवर्क क्वेश्चन बैंक 5 जो है, क्वेश्चन बैंक का 5 कर रहे हैं, ये अभी नहीं कर रहा मैं, ठीक है। उसके बाद पियानो भी मैं नहीं कर रहा। केएल निकल के चला गया है, इधर देखो होमवर्क में, ठीक है। उसकी वजह केएल यूएल दोनों ही लिख दिए, ठीक है ना। तो एक तो आप करोगे ओमेगा केमिकल वाला सवाल, ये जो इसी आबिद लिमिटेड से अगला सवाल है हैंडआउट 18 के अंदर, जिसकी कॉपी सही नहीं आई थी, आज दे दिया। एक तो आप वो क्वेश्चन 12 कर लोगे ओमेगा केमिकल लिमिटेड, पहला होमवर्क, ठीक है। दूसरा होमवर्क केएल
और यूएल, ये दोनों लेक्चर 16 के अंदर क्वेश्चंस थे। यूएल वाला किया भी था, लेकिन इसको अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है, यानी नोट बनाना है, ठीक है। और तीसरा आई कैप का पास पेपर 8 है, ये आपके लिए नया सवाल है आज, शेर दिल, ठीक है। होमवर्क थोड़ा ज्यादा है पर कोई नहीं, एंजॉय कीजिएगा। जिन्होंने कल कर लिया है वो ना करें। चलें जी, शुरू करते हैं काम। अब बहुत कम टाइम, मुकाबला बहुत सख्त है। सुनो, ये वो काम है जो हमने काफी दफा किया था, वर्किंग वाला। मसला नोट में आता है, इसलिए मैं वर्किंग क्विकली करना चाह रहा हूं। इजाजत है? चलें, 1 जनवरी 12 से शुरू करवाना है आपने। सुन ले एक बार, 300 कॉस्ट है, 20 साल लाइफ है, और हर साल के स्टार्ट पे रिवैल्यूएशन है। तो यहां पे तो मैं बनाऊंगा नोट। अच्छा इधर देखो, नाम क्या है इसका सवाल का? आबिद लिमिटेड। आप ये सारी बातें आपने लिख लेनी है, ठीक है ना? नोट बना रहे हैं हम, नोट, ओके, फॉर द ईयर। सब कुछ अंग्रेजियां लिखना सिखाई हुई हैं, ओके, उनमें कोई कमी ना छोड़ना, इसके मार्क्स होते हैं। फिर जी नोट नंबर कोई लिख दो, 5 लिख दो। पूरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखना है आपने, ओके। पूरा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखना है। मैं तो आज बस फटाफट आपको बताया। ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन और क्लोजिंग। ऐसे नहीं पर्चे में लिख के आना, ये तो मैं लिख सकता हूं, आप नहीं लिख सकते अभी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओपनिंग, स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन सवाल में या एंड ऑफ द ईयर? हमारे आबिद लिमिटेड वाले सवाल में स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है, तो फिर पहले ट्रांसफर, फिर डेप्रीसिएशन, फिर डिस्पोजल और फिर क्लोजिंग। इन दोनों क्लोजिंग्स को नेट करोगे तो अच्छा, सब नोट्स बन सकते हैं इसमें, लेकिन फिलहाल ना बनाना, सिर्फ मेन नोट ही बना लो। फिर किस सवाल में खुद बनवा दूंगा। सब नोट बिल्कुल बनने चाहिए, इसके भी नोट मांगा है ना। अच्छा चलो घर पे बना लेना, ईयर एंड बेसिस, लाइफ, रेट वगैरह, ठीक है, लिख देना। आगे लास्ट रिवैल्यूएशन परफॉर्म लिख देना सिर्फ, लेकिन सिर्फ कौन से साल के लिए? जो रिसेंट साल हो। क्या मतलब? रिक्वायरमेंट में ना एक बात लिखी हुई है, बड़ी अहम बात है यहां पे। अब देखो, अहम बात है और नई बात है, मैं रुक गया हूं। प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। मतलब अगर आप 31 दिसंबर 15 पे खड़े हैं तो कंपैरेटिव ईयर 31 दिसंबर 14 है, पिछला साल है। उससे पिछला 13 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, या 15 में खड़े हो अगला 16 नहीं हो सकता। जिस साल में खड़े हो 15 में, उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर जो होता है वो कंपैरेटिव ईयर होता है, ठीक है। अल्लाह ने बचा लिया इसको। लो जी, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, पिछला साल, ओके। तो पर्चे में अगर ऐसे लिखेगा तो इसका मतलब वो कह रहा है प्रिपेयर अ नोट ऑफ पीपीई फॉर इंक्लूजन इन एएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव्स। मतलब 15 भी बनाना है और 14 भी, ठीक है। तो पीपीई का नोट, लेकिन एसेट एक ही खैर से बिल्डिंग है तो टेंशन ही कोई नहीं, मैं यहां पे डेट वाइज भी बना सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा 31 दिसंबर 15 और यहां पर 31 दिसंबर 14। ऐसे बस एक ही एसिड है ना, तो बस बिल्डिंग लिख दो, ऊपर बिल्डिंग लिखना है तो एक ही एसिड है। सिर्फ वर्किंग सिखा रहा हूं, ऐसे सवाल नहीं आते नॉर्मली। बहुत सारे एसिड्स में से, यानी 2-3 एसिड्स में से एक एसिड बिल्डिंग होगा जिसके साथ कोई एक साल की ट्रीटमेंट हमने करनी होगी, लेकिन फिलहाल उसको सीख रहे हैं हम अकेला करके, ठीक है। चले अब वर्किंग शुरू करते हैं यहां से, अपनी रूटीन वाली वर्किंग जो थी, ठीक है। और भाई टोटल का कॉलम ना बना देना, ये 2 साल हैं, 2 साल हैं, ठीक है। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन। अब जल्दी से वर्किंग करानी है, घर पे करके आए हुए हैं आप लोग। ये तो कर ही ली होगी वर्किंग, मसला तो आया होगा आपको। एसिड का नाम बिल्डिंग्स, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पे डिस्पोज होने वाले को अलग से लेकर आएंगे। याद है सारी बातें, पढ़ा हुआ भूलते नहीं जाना, आगे दौड़ पीछे छोड़,
ओके, तो वर्किंग 2 बनाएंगे, उसमें अगेन लिखेंगे डेट, बातें ना करना यार, डिस्क्रिप्शन। अब यहां पर एक बिल्डिंग आएगी, बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आना कोई नहीं है, मतलब इस सवाल में नहीं है ना, इसलिए नहीं आना। ये ना कह देना कि बस रूल है कोई कि जब ऐसे डिस्पोज होना हो तो कभी भी नहीं आता सर। चलो भाई शुरू करें सवाल। अब वर्किंग करवानी है आप लोगों ने फटाफट जी। 1 जनवरी 12, कॉस्ट 300। एंड वाले भाई नजर आ रहा है, वो इधर वाले भाई, ओके। 31 दिसंबर 12, डेप्रीसिएशन 300 बटा 20, कितना आ गया 15, और बुक वैल्यू आ गई 250। ठीक है। अच्छा, अब 13 का साल एंटर होते ही एसिड क्या हो रहा है, रीवैल्यू हो रहा है। ठीक है जी, तो एक लाइन खाली छोड़ेंगे और रीवैल्यूड अमाउंट लिखना। कितनी, ये रीवैल्यूएशन लिखी हुई है, सवाल अपने सामने खोल के रखें। ठीक है, कितना जी 323, सरप्लस ऑफ 38। फिर क्या करते थे जी, डेप्रीसिएशन होगी 31 दिसंबर 13 पर, डेप्रीसिएशन 323 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ जी। ये कम जनवरी 13 पे कितनी होगी रिमेनिंग लाइफ, डिवाइडेड बाय 19, और 38 डिवाइडेड बाय, ये होमवर्क वाला सवाल हो रहा है, पता है ना आपको जी। नेक्स्ट 17 और 2, बुक वैल्यू बता दें। ठीक है जी, उसके बाद जी 1 जनवरी 2014 पर फिर रीवैल्यू हो रहा है, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, तो ये खाम खा लंबा सवाल है। ठीक है, केएल छोटा है, उम्र लिमिट इसी जैसा ही है जी। 252, 54 का लॉस आ गया, पहले सरप्लस को खा गया 0, और 18 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आने लग जाएगा। ठीक है जी, ये जी रीवैल्यूएशन लॉस, ओके। उसके बाद 31 दिसंबर 14 पर डेप्रीसिएशन करेंगे, 252 डिवाइडेड बाय 18 और 18 डिवाइडेड बाय 18 जी। जी 238। फिर जी 1 जनवरी 15 पर एसिड दोबारा रीवैल्यू हुआ, तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी 70, 34 का आ गया रीवैल्यूएशन। अब इसने देखा तो लॉस नजर आ रहा था उसको, उसने कहा चल भाई लॉस, यू कैन गो नाउ, और 17 का ही सरप्लस अब स्टैंड कर रहा है। ठीक है, अब 31 दिसंबर 15 आ जाएगा, वो साल आ गया जिसका आपको इंतजार था। 30 जून 15 में 4 में से एक बिल्डिंग बिक जानी है, तो वो 30 जून तक उसकी डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल वर्किंग 2 करते थे इसके लिए। उसके बाद इस दिन इसकी बुक वैल्यू निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, ये भी वर्किंग 2 से आ जाती है हमारे पास। उसके बाद रिमेनिंग बिल्डिंग्स को डेप्रीसिएशन ऑफ, भाई ये बहुत दफा काम किया हमने, ऐसे ही है, वर्किंग
3 इसके लिए की थी हमने, ठीक है। हाँ बस बुक वैल्यू निकाल लो, निकाल लिया, और फिर बुक वैल्यू आ गई। चल तो शुरू करते हैं जी। इस वर्किंग डिस्पोजल की, इस वर्किंग के लिए क्या करेंगे, डिस्पोजल की इन फिगर्स के लिए क्या करते हैं, दोबारा से हम एक बिल्डिंग को यहां ओपन करते हैं, और क्या कहा था, टिप क्या दी थी, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से शुरू करेंगे इसको। लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट कौन सी है जी, यकम जनवरी 2015। तो हाँ, तो यकम जनवरी 2015 से शुरू करेंगे। अच्छा, अब ये 272 जो है, ये तो 4 बिल्डिंग्स की है, हमें एक की चाहिए, बताओ 68। अच्छा, और साथ ही सरप्लस ने भी रोला डाल देना है। कितना सरप्लस पड़ा, 17 का सरप्लस पड़ा। ये तो 4 बिल्डिंग्स का है, हमें एक का चाहिए, 4 आ जाएगा। लो, मल्टीपल टाइम्स ये काम किया हुआ है, इसलिए कंफर्टेबल है। मेरे ख्याल में कोई मसला अभी तक तो नहीं आया। मसला सिर्फ आया पोस्टिंग के अंदर, वो लग रहा है फिर 5-10 मिनट में बात लपेटूंगा तो आपको भी मसला ही होना है, लेकिन कोई बात नहीं, आज ये मसला होना ही चाहिए ताकि कल आप प्रैक्टिस करके आए, और कल तो आपको पता है आनी होती है अगर जिंदगी रहे तो, और फिर जो थोड़ा एंड पे थोड़ी बात होती है उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है आप लोगों को। एनीवेज, 30 जून 2015 डेप्रीसिएशन 68 की करनी है, रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे यहां खड़े होकर। अब यकम जनवरी 12 से यकम जनवरी 13, 14, 15 कितने साल गुजर चुके, 3। ओरिजिनल थे कितने, 20, 3 गए तो बाकी 17। समझ आइए तुम्हें जी, इंटू 6/12, क्योंकि ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन होती है। फिर 4/17 इंटू 6/12, 2 और 0.1, बस ठीक है, 1 नहीं कर लो, एक डेसिमल काफी है। ये 66 आ गया, 3.9 आ गया, क्योंकि फिगर छोटे हैं ना तो एक डेसिमल यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, तो बुक वैल्यू किस दिन की है, 30 जून 15। एक चीज ऐसी एडिशनल कहता था, कर लिया करो, कंफर्टेबल रहोगे। हालांकि नजर आ रहा है कि वो 2 है, लेकिन ना यूं करके हमारी जर्नल एंट्री के लिए 2 फिगर्स भी तैयार हो जाती थी। एसेट अकाउंट में से ये माइनस करेंगे क्रेडिट, और अक्यूमुलेटेड डिडक्शन में से ये माइनस करेंगे यानी डेबिट, वो 2 फिगर्स निकल आती थी। याद आ रहा है, यहां याद माजी अजाब नहीं है, यहां पे अल्लाह से कहा करो हाफजा ना छीना करे अल्लाह, ठीक है। नहीं, याद माजी अजाब है यार, अब मैं तो ये कह रहा था। अच्छा, यहां मैं कह रहा था ये बुक वैल्यू निकाल लिया करो, ठीक है प्लीज, ताकि आपको जर्नल एंट्री की 2 फिगर्स मिल जाएं, स्टेप 1 और स्टेप 2, ये काम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वर्किंग 3 भी फड़का दो। अब ये 272 तो सारी बिल्डिंग्स की डिवाइड बाय 4, हमें चाहिए 3 की। अल्टरनेटिवली आप यूं भी कर सकते थे 272 माइनस 68। बहरहाल बाकी क्या बचा, 204 डिवाइडेड बाय वही 17, आंसर ये आ गई बाकी बिल्डिंग्स की पूरे साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है 12। और उसके बाद सरप्लस टोटल कितना है 17, ये तो 4 बिल्डिंग्स का है, हमें 3 का चाहिए, 13 डिवाइड बाय 17, 0.7, चलो 0.75 है तो 0.8 कर लो ना यार, 1 डेसिमल तक रखो। चलो ये फिगर्स तैयार है, बिल्कुल तैयार है जी। 2.1, फिर 66, 3.9, फिर 12.8। लो बुक वैल्यू बताओ, 192 जो यहाँ ले लो, ठीक है। ये बात नहीं मुझसे पूछना, मुझे इस वक्त बात समझ नहीं आई। अच्छा जी, अब देखिए हमने 2 साल टाइम का, में इस वक्त मेरा जरा मकसद कुछ और है, इस वक्त एंड पे सवाल पूछना, ओके। हमने 2 साल का नोट बनाना है, बोलो। अब पागलों की तरह
आसानी तो उसी में है, लेकिन पागलों की तरह ये नहीं शुरू कर देना कि सवाल शुरू है ना, लाइव शुरू है इसकी 12 से, तो 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे नोट बनाओ ना, ऐसे नहीं बनाओ, गड़बड़ है ये। ठीक है, जब मांगा 15 गया और 7 कंपैरेटिव 1 कहा है तो वो 14 है। ठीक है, लेकिन अब इसमें से पहले कौन सा बनाना पसंद करेंगे? हाँ, ताकि पहले 15 के ओपनिंग निकालते हुए खपें और फिर 14 के ओपनिंग निकालते हुए खपें। दोनों दफा खपना तो जरूरी है, आसानी से काम हो जाए ऐसा नहीं करना है ना। पहले 14 का नोट बनाएं ताकि उसके क्लोजिंग अगले पीरियड के साकिब 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 सलमान साहब से कहना 5 मिनट आज लगेंगे, और वैसे भी तो 5 मिनट रहते हैं। अच्छा सुने 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 सुने, पहले 14 का नोट बनाएंगे, उसके क्लोजिंग को ओपनिंग बना लेंगे, इसलिए मैं थोड़ी देर के इसको छुपा रहा हूं, आप लिखा रहने दीजिएगा। अब 31 दिसंबर 14 का नोट बनाना है, जिसके लिए ओपनिंग होगा 1 जनवरी 14। 1 मिनट, ये 252 मार्क करके रख लो, 252। ये इसने 252 बोला एक बच्चे ने। अब ये गलती इस एक से नहीं कईयों से होगी, उस गलती से बचने के लिए एक उसूल लिखें। रेड 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 और छड़ दे यार हूं, फिलहाल पता नहीं अब 306 भी आएगा। इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, फिगर तो चाहिए 1 जनवरी 2014 पर, लेकिन कभी भी यहां खड़े होकर कैलकुलेट ना करना, बल्कि इसके लिए एक सुनहरी असूल लिख लो। वो क्या है? आप, ये आप हैं और ये आप खड़े हुए हैं 31 दिसंबर 13 के ऊपर, ये 31 दिसंबर 13, इसके ऊपर आप आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, यहां खड़े होकर आप कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस, कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग। ठीक है, ये वाला क्लोजिंग जो होगा वो 1 जनवरी 14 का ओपनिंग बनेगा, चाहे वो कॉस्ट की बात हो, चाहे वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात हो। ठीक है, यही असूल याद रखना, फिर ये गलती नहीं होगी जो मेरे चंदमाई से हो गई। ठीक है, अब सुनो, हम आके खड़े हो गए कहां पे? अच्छा, मुश्किल सिर्फ अब ये 14 के ओपनिंग निकालना है। 14 के क्लोजिंग जब बनेंगे तो 1 मिनट में 15 के ओपनिंग बनेंगे। ये टफ चीज है, इसीलिए कहा पागलों की तरह पहले 15 और फिर 14 ना करना, ये एक्सरसाइज दोनों दफा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब 1 जनवरी 14 पे कभी भी ओपनिंग नहीं निकालना खड़े होकर। कहां पे आए? कहां पे आए? इधर देखो, इधर एक कदम पीछे हुए और कहां के खड़े हो गए? 31 दिसंबर 14 पे। ये आप लोग हैं, मैं भी साथ ही खड़ा हूं इस वक्त। ठीक है, अब 31 दिसंबर 13 पे खड़े हैं और वर्किंग के ऊपर आ गए हैं, यानी यहां खड़े हैं, यहां नजर नहीं आ रहा, यहां खड़े हैं, अब नजर आ रहा है? ठीक है, यहां खड़े हैं। अब यहां पे खड़े होकर, अब ये वो तैयारियां जो शुरू से करते आए हैं, यहां पे खड़े होकर, अब ये ना 2 क्लासों इकट्ठा समझा रहा हूं, ज्यादा सीरियस हो गया हूं मैं एकदम से, मुझे लग रहा है कि इन्हां दा भी मसला है तो वो सवेर वाले दा भी हाले मसला है, लेकिन बाद में दोबारा सुन सकें अगर मसला हो, इसलिए ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल रहा हूं। ठीक है ना, यहां पे खड़े हैं और 2 तरह के सवाल पूछा करते थे। ये एंड पे खड़ा हूं ना मैंने ये सिखाया था आपको डेट ऑफ सेल पे सवाल करना, लेकिन वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं अब हम 31 दिसंबर 13 पे। यहां पे खड़े होकर मैं सवाल पूछूंगा कि क्या ये, हम ये देखेंगे कि क्या ये एसेट क्या ये एसेट 31 दिसंबर 13 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ। ये कल बातें मैं लिखवा भी दूंगा, टेंशन न ले, मैं कल लिखवा भी दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, समझो आराम से। यहां खड़े हैं 31 दिसंबर 13 पे और सवाल क्या देख क्या रहे हैं कि क्या ये एसेट 31 दिसंबर 13 या उससे पहले कभी रीवैल्यू तो नहीं हुआ। क्योंकि सुनो दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर ये कभी रीवैल्यू ना हुआ तो एसेट अकाउंट में पड़ी होगी इसकी कॉस्ट, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर पड़ी होगी डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 13 तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एम आई वराइट? वो राइट होता है, वराइट दूसरा होता है। अच्छा नेक्स्ट, और अगर ये एसेट कभी 31 दिसंबर 13 या उससे पहले रीवैल्यू हो गया है तो फिर एसेट अकाउंट शो करेगा लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर पड़ा होगा डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से आज तक 31 दिसंबर 13 तक का डेप्रिसिएशन का जो है वो बैलेंस। ठीक है, ये बात समझ आई है? इतना सही कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट इतना सही है। ओके, अब देखो अप्लाई करते हैं इसको। 1 जनवरी 14 को ओपनिंग चाहिए था, कहां गए?
31 दिसंबर 13 पे खड़े हो गए, ये यहां पे खड़े होकर हमने देखा ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ है और हुआ है। अगर ये रीवैल्यू हुआ है तो एसेट अकाउंट में कॉस्ट तो नहीं रही होगी, इस डेट से पहले पहले हुआ है ना, तो एसेट अकाउंट शो करने लग गया होगा लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। तो 31 दिसंबर 13 के ऊपर एसेट अकाउंट शो कर रहा होगा 323, तो एसेट अकाउंट शो कर रहा होगा 323, तो यहां पर 323 बनेगा 31 दिसंबर पर क्लोजिंग। ठीक है, ये 31 दिसंबर का क्लोजिंग, 31 दिसंबर 13 का क्लोजिंग 323, ये यकम जनवरी 15 का, यकम जनवरी 14 का बन जाएगा ओपनिंग। ठीक है, सही है। अब अगली बात, अगर ये एसेट यहां पर डिसाइड कर लिया हमने खड़े होकर कि ये एसेट रीवैल्यू हो रहा है, तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर ये यकम जनवरी 12 से 31 दिसंबर 13 तक की डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी होगी? नहीं, इस दिन तक तो एलिमिनेट हो जाती है। इसका मतलब यहां से यहां सिर्फ एक साल यानी सिर्फ 17 की डेप्रिसिएशन होगी, जो 31 दिसंबर 13 पर क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, हम उसको यकम जनवरी 14 का ओपनिंग बना लेंगे। ठीक है, अब इसने पता है क्या किया था मेरे चंद माई ने, इसने यकम जनवरी 14 का ओपनिंग यकम जनवरी 14 में खड़े होकर निकालने की गलती कर ली थी। मैं भूलने भी नहीं दूंगा तुम्हें, कल लिखवाऊंगा ये बातें। ठीक है, ओके, समझ आ गई बात। हार्ड पार्ट इज ओवर, उसके अलावा हम 2 सवालों में यही काम कर चुके हैं अब। ठीक है, चलें अब आगे। चलो, अब वर्किंग है और नोट है, ये तो हम फैम वाले सवाल में भी कर चुके, कार्ली वाले में भी कर चुके, 2 3 तो आप सॉल्व भी कर चुके। तो हार्ड पार्ट इज ओवर, सिर्फ यही मसला था। ओके, आप जितने अब एएल केएल यूएल ये तीनों एक जैसे सवाल अब आप करेंगे, मैंने कल चेक करना है, कल होमवर्क चेकिंग डे भी है। ओके, अगर ना हुआ तो फिर देखते हैं। हाँ, चलो सुन लो, क्या ही रहा है भाई, तो वैसे टाइम कम है। अगर रीवैल्यू ना हुआ होता तो भाईजान सादा बात है, इस दिन खड़े हैं तो कॉस्ट शो हो रही थी 300, और इस दिन से इस दिन तक की जितनी डेफिनेट होती 2 साल की, वो यहां ओपनिंग आती। सिंपल, और क्या मसला। अच्छा सुनो, यहां पे खड़े हैं हम, नहीं यहां पे। ठीक है, अब अगला साल शुरू हुआ, साल के पहले ही दिन क्या हो गया? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यू के दिन पहला काम क्या करते हो? सामने इसी ने पहले लिखा था ओपनिंग के बाद ट्रांसफर। पकड़ो इसको, चल भाई यहां से निकलो, यहां से भी निकलो, निकलो यहां से। उसके बाद 54, लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस है, लॉस वाले जी खत्म बस। उसके बाद सुनो सुनो सुनो, ये लॉस आ गया। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन कितनी आई? 14 की। कोई डिस्पोजल है इस साल में? तो नहीं है ना, एडिशन डिस्पोजल इस साल में कोई नहीं हुआ जी, बताओ। 252 देखो 252 सही है, सवाल चल रहा, क्योंकि 252 ही तो यकम जनवरी 14 की लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट शो करने लग गया, ये निशानी है। और अगर आपने गलत सवाल किया होगा ओपनिंग निकालते हुए तो ये फिगर सही नहीं आएगी। ठीक छो, आगे जी 14 देख लो, वर्किंग से मैच कर रहा है, 238 भी ये। ठीक है, अब अगला साल क्यों, अब ओपनिंग सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहां से किसने कहा था पहले 15 करेंगे? हाथ खड़ा करें, किसने कहा था? नहीं, अब आप देख लें कि कितना नुकसान होना था। पहले 15, सुन लें, पहले 15 के लिए ये सारी एफर्ट करते, चीख चीख के मेरा गला बैठने वाला हो गया, फिर 14 पे जाते तो फिर वही मसला सामने खड़ा होता। नहीं भाई, पहले 14 का बनाए, अब क्लोजिंग बन गए इंशाल्लाह अफ्तारी के वक्त। तो 31 दिसंबर 15 पर ये 252 ओपनिंग, ये 14 ओपनिंग, इतना सा काम है। उसके बाद वेरी सिंपल, यहां पे खड़े हैं आप। ठीक है, रीवैल्यू हुआ तो ट्रांसफर, ट्रांसफर, फिर सरप्लस, सरप्लस। ठीक है, उसके बाद यार किड्डे बांदर जे हो तुम वैसे। ओके, ओ भाई डेप्रिसिएशन ना 2 थाओं पे, सॉरी 2 जगहों पे, 2 जै पे पठानो पड़ी है। ठीक है, 12 जमा 2 14, तो ये इकट्ठा ही शो करेंगे डेप्रिसिएशन। इस साल भी कितनी आ गई, लेकिन ये 14 कैसे बने? ऐसे करके नोट नंबर फलां करके ना नीचे यहां फुट नोट डाल देना। कैसे बने? वर्किंग नंबर 2 प्लस
ठीक है, अच्छा सुनो अब प्लीज, यहां तक को मसला। अब ये एसिड डिस्पोज हो रहा है, मैंने कहा था डिस्पोजल है तो नोट के सवाल में मौजे ही मौजे हैं। एसेट अकाउंट में से निकालने के लिए कॉस्ट चाहिए होती है और अक्यूमुलेटेड अकाउंट में से उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अगर एसेट रीवैल्यूड हो तो बस कॉस्ट की बजाय रीवैल्यूड अमाउंट और लेटेस्ट रीवैल्यूएशन की डेट से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन। तो ये दोनों फिगर्स वर्किंग 2 में से निकला करती थी, याद है? इसलिए तो ये मैं एक्स्ट्रा निकलवाता था कि ये एसेट अकाउंट में से क्रेडिट होगी, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेबिट होगी फिगर। और बस यही दो चाहिए, कैश कौन लिखे, गेन लॉस कौन निकाले, वो तो कल एक्सट्रैक्ट वाला सवाल जब आएगा, अगर टाइम मिल गया बाकी उधार सुधार उतारते हुए तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, अब भाई सवाल तो हो गया। एडिशन कोई नहीं, डिस्पोजल 68। आप कहोगे सर समझ नहीं आ रही, ये 252 से पहले 34 पे बढ़ा है फिर निकला है। ओ भाई तरतीब को छोड़ दो, कुछ नहीं होता, बट ठीक है सब सही है, ओके चल रहा है। कॉन्सेप्ट जी 2 बताइए। 204 12 या अल्लाह खैर, चेक कर लो 192 टिच टैली। यहां पे अब आगे लिखते रहना कॉस्ट मॉडल ये है वो है लटरम है पटरम है। ओके, होमवर्क में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, और सुबह वाली क्लास वाले अल्लाह करे इसको भी अब आप समझ लो। मैं इनको असल में होमवर्क पहले बता के थोड़ा टाइम बचा के लाया था आप लोगों के लिए भी। तो आज की क्लास यहां पे ओवर करते हैं, अल्लाह हाफिज। नहीं समझ आई, कुछ नया काम तो आज किया नहीं।